फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स। सर, हम दिल से माफी मांगते हैं आपसे। मैंने आपको यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे ये जानना है कि वहां पर हुआ क्या था। मिस सेलनर के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हंटर संग जिन्वो राजाओं में से एक है। हैं? क्या मिस सेलनर, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हंटर संग जिन्वो एक नेशनल लेवल हंटर जितना ताकतवर है? सर, मैं आपको समझाती हूँ। सभी जाकर शिकारी अपनी शक्ति उस स्थान से प्राप्त करते हैं, इसे दूसरी दुनिया कहा जाता है। और दोनों पक्षों के बीच का संबंध ही वह चीज है जिसे मैं महसूस करती हूँ। कभी कभी दूसरी तरफ से आने वाला बल इतना तीव्र होता है कि कुछ शिकारी हैरान कर देने वाली रोशनी की लकीरों की तरह दिखाई देते हैं, और इसी वजह से मैं आमतौर पर इन लोगों को राजा कहती हूँ। लेकिन जिन्वो के मामले में मैंने कोई कनेक्शन नहीं देखा, और जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके भीतर का अंधकार मुझे घूरने लगा। वह स्वयं अंधकार था। अंधकार? क्या आप कह रही हैं कि संग जिन्वो एक बुरा इंसान है? मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा है या नहीं, बल्कि मैं उसकी शक्ति के स्रोत के बारे में बता रही हूँ। हंटर संग जिन्वो अपनी ताकत कहीं से लेते नहीं है, ना ही वो किसी स्रोत का यूज करते हैं शक्ति के लिए, जबकि वो खुद ही वो स्रोत है। इसी वजह से उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं। मिस सेलनर, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? बेसमेंट लेवल 24 में। मेरे साथ आओ। अगर हम मिस सेलनर की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको यहाँ लाने के लिए, तो हमें कुछ और सोचना होगा। क्या तुम्हें याद है जब पहला एस रैंक गेट खुला था? हाँ सर, उसको कौन भूल सकता है। वो एक ऐसा डंजन था जिसने पूरे इंटायर वेस्ट कोस्ट को बर्बाद कर दिया था। अमेरिका ने दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर्स को ऑफर किया था इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जिसमें से सिर्फ 5 ही हंटर्स बचे थे। वो 5 इंडिविजुअल एक एक नेशन को हैंडल कर सकते थे, और उन्हें ही कहा गया नेशनल लेवल हंटर्स। और तुम्हें कामिश द ड्रैगन तो याद ही होगा, इसकी आग किसी को भी राग करते। वो तो एक ऐसा राक्षस था जिसने टॉप लेवल हंटर्स को यूं खत्म कर दिया था। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।